बैक इन माय यूट्यूब चैनल अनका एजुकेशन हब और मैं हूं पूनम कौशिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, जो कि आपके हर हिंदी वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, और ये पूरी वीडियो लेने के बाद आपके 1-2 मार्क्स तो ये मान के चलिए कि बिल्कुल कंफर्म हो ही जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। तो बच्चों आज जो हम देखने वाले हैं हमारे ग्रामर के सेशन में कि वो वचन, क्या टॉपिक है हमारा? वचन, इंग्लिश में जिसे कहते हैं नंबर। ठीक है, तो बच्चों वचन एक ऐसा सामान्य सा टॉपिक है जिसे हम क्लास 3rd 4th से ही पढ़ते हैं और हमारे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिसमें कि हिंदी आ रही है ये जरूर पूछा जाता है। लेकिन कुछ ऐसे नियम होते हैं वचन में भी जिनकी वजह से हमारा इतने सरल से सरल क्वेश्चन भी हमारे गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो आज हम कोशिश करेंगे कि आपके वही 1-2 नंबर को बचाया जाए और किस प्रकार से बचाया जाए। ठीक है, तो वचन की अगर हम एक परिभाषा समझें तो क्या होगी कि शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का बोध होता है या बोध हो तो उसे वचन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से उसका एक, यानी कि किसी सेंटेंस से हमें पता चले कि एक व्यक्ति है या ज्यादा व्यक्ति है तो वही हमारा वचन कहलाता है। हिंदी भाषा में वचन को बच्चों 2 भागों में बांटा गया है। कितना? 2 भागों में इसको बांटा गया है। कौन कौन से? पहला है एक वचन और दूसरा है बच्चों बहुवचन। ठीक है, अगर हम संस्कृत भाषा में समझेंगे वचन को तो वहां पर 3 भाग होते हैं वचन के, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लेकिन ग्रामर में हमारे 2 ही भाग हैं, एक वचन और बहुवचन। तो ये क्वेश्चन भी आपका गलत होने से बचेगा। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर बच्चों को पता नहीं होता, उनके पास संस्कृत लैंग्वेज नहीं है या अगर उनके पास संस्कृत लैंग्वेज नहीं है तो फिर उन्हें नहीं पता होता कि संस्कृत में 3 होते हैं और हिंदी में 2 होते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें एक वचन की तो जिससे किसी एक शब्द या रूप का पता चले तो उसे हम एक वचन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर बच्चों लड़का, ठीक है, पुस्तक, मेज या माला। ठीक है, ये हो गए एक वचन के रूप। इनसे पता चल रहा है कि एक ही चीज है, एक ही लड़का है, एक ही किताब है, एक ही टेबल है और एक ही हमारी माला है। बहुवचन क्या है कि शब्द के जिस रूप से एक से अधिक का पता चले तो उसे क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर लड़का है तो क्या बन गया यहाँ पे? लड़के। ठीक है, पुस्तक है तो क्या बन गया? पुस्तकें। माला है तो क्या बन गया? मालाएं। ठीक है बच्चों, ये हो गए उदाहरण इसके। अब इसमें बच्चों जो वचन होता है इसमें कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कि बहुवचन होते हैं लेकिन प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। तो उन नियमों को हम एक बार देखेंगे। ठीक है, कुछ ऐसे नियम, अगर हम बात करें नियम 1। ठीक है, नियम 1 क्या कह रहा है? हम लिखेंगे कि संज्ञा शब्द जो सदैव किसमें प्रयुक्त होंगे? एक वचन में प्रयोग होंगे। एक वचन में प्रयोग होंगे। ठीक है बच्चों, यानी कि ऐसे वचन
जो सदैव एक वचन में प्रयोग होंगे, चाहे वो बहुवचन क्यों ना हो, चाहे उनकी क्वांटिटी ज्यादा क्यों ना हो, लेकिन ये ऐसे संज्ञा शब्द होते हैं जो कि सदैव एक रूप में माने जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? इसमें 4 बातें हैं आपकी, 4। पहली कौन सी बच्चों? जिसे गिना ना जा सके, ना जा सके, यानी कि ऐसे संज्ञा शब्द जिनको हम गिन नहीं सकते, वो सदैव हमारे एक वचन में प्रयुक्त होंगे। दूसरे कौन से बच्चों? धातु संज्ञा रूप, धातु शब्द, जो धातुओं से जो शब्द होते हैं, गलत लिखा इस तरीके से नहीं, ये बनेगा हमारा सभी धातुओं के नाम, ऐसे लिख सकते हैं, सभी धातुओं के नाम, धातुओं के नाम, ये भी किस में प्रयुक्त होंगे? सदैव एक वचन में प्रयुक्त होंगे। तीसरे बच्चों कौन से? समूह वाले शब्द, समूह वाले शब्द, ये भी सदैव किस में प्रयुक्त होंगे? एक वचन में प्रयुक्त होंगे। और चौथा है बच्चों हमारे भाववाचक शब्द, भाववाचक शब्द, ये भी सदैव किस में प्रयुक्त होंगे? हमारे एक वचन में प्रयुक्त होंगे। अब इनके नाम देख लेते हैं। जिन्हें हम गिन नहीं सकते वो क्या हो सकता है? पानी, ठीक है बच्चों, यहां देखते हैं, पानी, चावल, ठीक है, आकाश, आकाश, पृथ्वी, अग्नि, अग्नि, वायु, और वायु के अलावा और ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम गिन नहीं सकते? दूध, ठीक है। ये थे कुछ उदाहरण जिनको कि हम गिन नहीं सकते, इसीलिए ये शब्द पानी, चावल, आकाश, पृथ्वी, अग्नि, वायु, दूध, ये ऐसे शब्द हैं जो कि सदैव एक वचन में प्रयुक्त होंगे, ठीक है। धातु कौन से रूप है? सोना, चांदी, ठीक है बच्चों, लोहा, पीतल, पीतल इत्यादि, ठीक है। जितने भी हमारे धातुओं के रूप हैं ये सब भी हमारे क्या है? एक वचन में आएंगे। इनको हम ये नहीं, अरे सोना, चाहे उसने 10 किलो सोना खरीदा है, पर वो क्या है? सिंगुलर शब्द है, ठीक है। समूह वाले शब्द कौन से? सेना, सेना में 1000 सैनिक क्यों ना हो, लेकिन बोलेंगे क्या उसको? 1 मैन आर्मी, ठीक है। सेना, कोई सभा है, ठीक है, अध्यापक हैं, कोई समिति है, ये सब भी हमारे क्या है? एक वचन शब्द है। भाववाचक संज्ञा जैसे रोना, हंसना, रोना, हंसना, गुस्सा या क्रोध होना, या क्रोध होना, ठीक है। और आपका हंसना, रोना, उदास होना, सोना, खाना पीना, ये सब क्या है? हमारे भाववाचक है। तो बच्चों ये जो हमारे जितने भी शब्द हैं ये सदैव हमारे एक वचन में प्रयोग होते हैं, ठीक है। समझ में आया? इसके अलावा बच्चों कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो होते तो एक वचन है, लेकिन सदैव वो किस में प्रयोग होते हैं? हमारे बहुवचन में प्रयोग होते हैं, ठीक है। लेकिन ये वाला जो कंटेंट है बच्चों ये हमसे ज्यादा पूछा जाता है, इसीलिए मैंने कि हमारे बहुवचन में प्रयोग होते हैं, ठीक है। बहुवचन में मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, ठीक है। बहुवचन में तो कौन से शब्द होंगे जो बहुवचन, सदैव बहुवचन माने जाएंगे? तो वो शब्द हैं बच्चों हमारे अध्यापक, लिख लेना आप अपने नोट्स में, अध्यापक, ठीक है, आंसू, आंसू, हस्ताक्षर, 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 ठीक है, अखबार,
अखबार, समाचार, दोनों अखबार या समाचार, खुशबू इत्यादि। ठीक है बच्चों, तो ये ऐसे शब्द हैं जो कि सदैव हमारे बहुवचन होंगे। और ये कौन से शब्द हैं जो सदैव हमारे क्या होंगे, एक वचन होंगे। इसमें जो बच्चों ये अध्यापक है, आपको यहां बताया है गलत। ठीक है, इसके लिए सॉरी। यहाँ पे बच्चों अध्यापक नहीं होगा, क्योंकि अध्यापक सदैव बहुवचन में प्रयोग होगा। तो यहाँ पे हम केंद्र लिख सकते हैं, केंद्र या गुच्छा, केंद्र या गुच्छा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे एक वचन शब्द के नियम, ये हो गए हमारे बहुवचन के नियम। इसके बाद एक और टॉपिक बचता है हमारा वचन में, क्या है वो बच्चों, देखो अगर कहीं आपको छोटा आ किसी शब्द के पीछे आए तो उसका जब हम बहुवचन बनाएंगे तो वो हम बड़ी ए लगाएंगे। ठीक है, अभी मैं उदाहरण बताऊंगी और अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐड करूंगी, तो आप वहां जाके भी लिख सकते हैं। अगर यहां लिखूंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, दूसरा है बच्चों, अगर कहीं बड़ा आ के साथ आपको मिलता है एक वचन और जब उसका हम बहुवचन बनाएंगे तो वहां पे हम छोटी ए के साथ बनाएंगे। ठीक है, इसी के साथ अगर कहीं छोटी ई या बड़ी ई या छोटी ई आपको कहीं मिलती है तो वहां पर जब हम बहुवचन बनाएंगे तो वहां ईया शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है, ये कुछ कॉमन से वो है, नियम है, लेकिन हम जिस लेवल पे आके अब पढ़ाई कर रहे हैं या कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये चीजें बहुत सरल होती हैं, इसलिए इनको ज्यादातर कोई टीचर बताता भी नहीं है, इसीलिए मैंने भी आपको ज्यादा नहीं बताया, 2-3 ही बताए हैं। ठीक है, तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी, आपको मेरा पढ़ाया कैसा लगा, एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो हम मिलते हैं एक नई क्लास में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, राधे राधे।